नीलम जी, नकली और असली बौद्ध भिक्षु बताने की जिम्मेदारी समाज को किसकी है? क्या रायत अम्बेडकर की नहीं है? क्या राजेंद्र गौतम की नहीं है? नहीं नीलम जी, आप 22 दिन तक जेल में रहीं। जब इस देश के प्रोफेसर्स वर्ग को, बहुजन मीडिया को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि आप 22 दिन तक जेल में हैं, तो ऐसा भी माना जाता है कि राजेंद्र गौतम जी को भी जानकारी ना हो कि सुमित रतन किस प्रकार का भिक्षु है। सर ऐसा नहीं, मैंने बताया क्योंकि मैंने राजरत्न की बात करी तो राजरत्न को जब ये प्रकरण पता चला कि भाई इस तरह से हुआ है और इस बौद्ध भिक्षु का आचरण है, तो उन्होंने कई महीनों तक इनसे दूरियां बना ली। किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे, भले पंपलैंड पे इनका नाम होता था लेकिन ये कार्यक्रम में नहीं जाते थे। लेकिन जो दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम रहे हैं, वो आज भी सर वर्तमान में देखती हूँ कि वो मंचों पे उनके साथ में दिखाई देते, अपने कार्यक्रमों में भी उन्हें बुलाते हैं। तो शायद ऐसा लगता है कि उन्हें जानकारी ना हो इस बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी को जानकारी ना हो ये बात तो मैं बिल्कुल खाली सुमित रतन का नाम नहीं लूंगी। ऐसे तमाम भिक्षु हैं जो कि आज जो धर्म का काम उन्हें करना चाहिए वो धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीवर धारण कर लिए। लेकिन अगर मैं चरित्र की बात करूं तो चरित्र में वो दूर दूर तक उनके अंदर एक भी अंश ऐसा नहीं मिलेगा जो बौद्ध धर्म के वहां पर जा रहे हैं। वो सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, धार्मिक प्रकोष्ठ, वो उन्हीं के लोग हैं। ये बाहर से नहीं। आप बुलाइए ना, बुद्धिजीवी बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं जो समाज में स्वतंत्र रूप से उन पर अत्याचार हुए तब भी हिंदू थे, उससे पहले भी हिंदू थे और उसके बाद भी वो हिंदू ही बने हुए हैं। तो इस तरह से तो संगप्रिय राहुल जी जो कह रहे हैं कहीं तक ठीक ही साबित हो रहा है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, एक ऐसा वीडियो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसको देखकर अम्बेडकरवादी और बौद्ध समाज में एक भारी हलचल देखने को मिल रही है। जी हाँ साथियों, यह वीडियो है भंते संगप्रिय राहुल का। जी हाँ, नाम तो लिखते हैं भंते संगप्रिय राहुल, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने इस ताज्जुब को थोड़ा सा कंट्रोल में करते हुए, मेरे साथ में है नीलम बौद्ध जी, मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा कि भंते संगप्रिय राहुल जी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये उसके समर्थन में है और उसका समर्थन करते हैं। तो नीलम जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है जब एक बौद्ध भिक्षु ये कहता है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? तो सबसे पहला मेरा सवाल उनसे ये है कि वो हिंदू हैं या बौद्ध हैं। अगर वो बौद्ध हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट आखिर वो क्यों दे रहे हैं? और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो आरएसएस की पनाह में जो लोग पल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की पनाह में पल रहे हैं, जो योगी मोदी अमित शाह की पनाह में पल रहे हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, आज वो लोग खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। इन बातों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का हमें बायकॉट करना है और ऐसे लोगों को चुन चुनकर हमारे समाज के सामने उन लोगों का पर्दाफाश करना है जो लोग आज चीवर तोड़े हुए हैं, जो कहने के लिए अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, कहते हैं कि हम जो करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देने वाला जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी आड़ में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह से कुशीनगर की बात करूं या मैं उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे शहर रहे जहां पर जो बौद्ध धर्म है उसको लेकर कार्यक्रम हुए और वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और जो अपने आप को बुद्ध धर्म का अनुयायी कहते हैं, जो पार्टी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करती है, बताइए वो किस तरह से सही रूप में और ईमानदारी से बौद्ध धर्म को फैला सकती है? ये मेरा पहला सवाल है। तो सर, इन लोगों की बातों से इनकी करनी कथनी को अच्छे से समझ जाना चाहिए। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि बगल में छुरी और मुंह में राम, तो ये लोग उसी तरह के हैं। ये कहने के लिए तो जय भीम नमो बुद्धाय बोल देते, कहने के लिए चीवर ओढ़ लेते, कहने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन सही रूप से जब उसको सैद्धांतिक रूप से चरितार्थ करने की बात आती है तो ये कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। तो नीलम जी, जब एक मुसलमान हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है या हिंदू का समर्थन करता है, हिंदू धर्म के पक्ष में बात बोलता है, या जब एक सिख जो है हिंदू धर्म के पक्ष में बात बोलता है, एक जैनी जो है हिंदू धर्म के पक्ष में बात बोल देता है, तो जब एक बौद्ध भिक्षु अगर हिंदू धर्म के पक्ष में बात बोल रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए सर, आपत्ति की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति किस मानसिकता से बोल रहा है। ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर वो आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए वो उसके जो विचार हैं वो उसके व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए विचार है जिनको आज वो जनता तक फैलाने का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो बौद्ध समाज है या जो मुस्लिम
समाज है या जो अन्य समाज है उनमें एक भ्रांति पैदा कर रहा है कि आप जो हिंदू राष्ट्र है उसका विरोध मत कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तार्किक सोच रखते हैं, जो विज्ञान को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वो आज खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि 1995 में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और आज जिस तरह से लोग धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि सांप्रदायिकता के नाम पर आज जिस तरह से हिंसा कर दे, अगर कोई मुस्लिम जय श्री राम नहीं बोलता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक दलित अगर अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छी पर्सनैलिटी में दिखाई दे तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर वो घोड़ी पे चढ़ता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बताइए, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र इस भारत देश के लोगों को चाहिएगा, जहां पर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी पर्सनैलिटी पर काम करता हो, अपनी एजुकेशन पर काम करता हो, अपने आप को सजाने संवारने के लिए काम करता हो, या अच्छी नौकरी पाने के लिए काम करता हो? क्या हिंदू राष्ट्र में सिर्फ यही देखने को रह गया है? और जिस हिंदू राष्ट्र की ये लोग कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं, जब हिंदू राष्ट्र का कहीं पर बोलबाला नहीं था, और जिस तरह से पुष्य सुमित्र के बाद में यहाँ पर कुछ तरह से जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे, उन्होंने इतना मतलब कर्मकांड इस देश में फैला दिया, और चाहते हैं कि आज भी वो मुट्ठी भर लोग इस देश के ऊपर शासन करें या इस देश के लोगों को गुलाम बनाकर रखे। लेकिन आज भारतीय संविधान लोगों के पास में है, आज लोगों के पास में इतनी ताकत है कि अगर कोई इनको विरोध में जाकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये लोग किस दिशा में बात कर रहे हैं। तो सर, ये लोग भूल जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। देखिए जी, जो संगप्रिय राहुल जी जो बात कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं हिंदू राष्ट्र में, तो जिन दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं वे लोग जो हैं हिंदू राष्ट्र के समर्थक ही हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा नहीं है। उन पर अत्याचार हुए तब भी हिंदू थे, उससे पहले भी हिंदू थे, और उसके बाद भी वो हिंदू ही बने हुए हैं। तो इस तरह से तो संगप्रिय राहुल जी जो कह रहे हैं कहीं तक ठीक ही साबित हो रहा है। देखिए सर, जो दलित आज अपने आप को कह रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि 1956 में जब परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा, उन्होंने साफ साफ इस देश के उन दबे कुचले लोगों को संदेश दिया था कि हिंदू धर्म में रहकर आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। अगर दलित समाज के जो लोग आज जिन पर अत्याचार शोषण हो रहा है, अगर वो अपने महान पुरुषों को पढ़ते, अगर वो बाबा साहब को ही पढ़ लेते, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आज जिस तरह से देश में जो वर्णवादी व्यवस्था पनपी हुई है, मनुस्मृति कहने के लिए 1925 में बाबा साहब ने जलाई थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो मनुस्मृति जली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संगठन लगातार आज भी उस मनुस्मृति को देश में स्थापित किए हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज के तमाम लोग नहीं समझ रहे, सिर्फ छोटे छोटे लालच में आकर आज भी आरएसएस का झंडा उठा रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा। जी नीलम जी, दोषी कौन है? संगप्रिय राहुल दोषी हैं या फिर वे बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले लोग दोषी हैं, जिनके ऊपर उस समाज को, दबे कुचले समाज को, जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है जाति के कारण, जो है उसको समझाने की जिम्मेदारी है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें अगर मैं बात करूं, संगप्रिय भंते जी जो बात करें कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो तो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, वो आरएसएस के समर्थक है, और उनकी शय पे आज वो पल रहे। जिस व्यक्ति की रोजी रोटी ही भारतीय समर्थक हैं या चापलूस हैं? चापलूस भी कह सकते हैं, तलवे चाटने वाले भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनकी दुकान उनसे चल रही है तो उनकी बुराई कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धिजीवी बहुजन समाज का, नीलम जी, ऐसा है कि समर्थक उसे कहते हैं जो समर्थन करता हो सही बात का, लेकिन जो गलत बात का भी समर्थन करता हो तो उसे समर्थक नहीं कहेंगे, उसे जो चापलूसी कहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा सर, चापलूस है। इस तरह के लोग अंधभक्त हैं, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए इन लोगों का समर्थन करते हैं, इन लोगों की चापलूसी करते हैं, इन लोगों के तलवे चाटने का काम करते हैं। और ये दोषी कौन है? बुद्धिजीवी वर्ग दोषी है या? जी, बुद्धिजीवी वर्ग दोषी है, जो आज अपने आप को बहुजन नेता के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी कह रहे हैं, चाहे उसमें तमाम प्रोफेसर हों या बहुजन समाज के नेता, क्योंकि ये लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। अगर ये लोग ईमानदारी से काम करते तो आज जिस तरह से संगप्रिय राहुल जी भंते जी जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे दो कोड़ी के जो भंते बने बैठे हैं, इन लोगों की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि आज जो बुद्धिजीवी है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। सिर्फ उसको मंच चाहिए, माइक चाहिए, और थोड़े बहुत आंदोलन कर लेते हैं। लेकिन ग्राउंड पर जाकर जो बहुजन समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनको बाबा साहब की विचारधारा से अवगत कराना चाहिए। बाबा साहब ने क्या समर्पण बलिदान इन लोगों के लिए क्या, वो बताना चाहिए। लेकिन उस पर कभी काम नहीं करते, और उसी का नतीजा है कि आज जो लोग चीवर ओढ़कर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जो स्थिति है बहुत बुरी होने वाली है। अगर ये अब भी समय पर नहीं जागे तो मैं इनको बुद्धिजीवी तो नहीं कह सकती, स्वार्थी जरूर है। नीलम जी, जिससे संगप्रिय राहुल को आप जो लगातार भंते जी कह रही हैं, क्या वो भंते जी कहलाने लायक भी हैं?
देखिए सर, भंते जी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि अगर सामने वाला हमारे से बैर रख रहा है, द्वेष रख रहा है या हमें अपमानित कर रहा है, अगर हम भी उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे तो हमें उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। उन्होंने चीवर ओढ़ रखा है और मैं चीवर के अकॉर्डिंग उनको भंते जी बोल रही हूँ, ना कि जो उनका चरित्र है या उनके अंदर जो शरीर है उसको मैं बोल रही हूँ। मैं खाली जो भंते नाम है उसको मैं संबोधित नहीं कर रही हूँ, मैं उनके चीवर की जो प्रति आस्था है उसको संबोधित कर रही हूँ। लेकिन नीलम जी, धम्पद में भगवान बुद्ध ने कहा है कि योचे बंद कस्सा व सिले सुसुपाए तो उपे तो तुम सच्चेन सैव कासा मरती। जो सत्य नहीं जानता है, सत्य पर आचरण नहीं करता है और सीलों का पालन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति कासा वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। तो अगर बुद्ध की इस बात को अगर एक मापदंड माना जाए तो संगप्रिय राहुल के भीतर वह आचरण नहीं है, ना ही वो जो है किसी भिक्खु संघ से उपसंपदा लिए हुए हैं। अगर बुद्ध की इस बात को अगर सोचें समझें तो जो भाषा शैली संगप्रिय राहुल की है उसके हिसाब से तो वो भंते जी किसी भी कहलाने लायक योग्य ही नहीं है। देखिए सर, मैंने उनकी वीडियो के कई प्रकरण इसमें सुने हैं, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का समर्थन वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण आ रहा है जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। तो पहले तो मैं एक बार उनसे ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि अगर वो अपने आप को बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरी बात को ऐसा का ऐसा मान लो, या कोई व्यक्ति कह रहा है किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है। आज जो प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो सबसे पहले भारत देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, और यहाँ पर जो संगप्रिय भंते जी हैं वो भी आकर एक बार बता दें लाइव सेशन में कि भाई जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पत्थरों में कैसे हो सकती है। अगर नीलम जी, जो मोदी जी की जो रिक्वायरमेंट है कि जब प्राण प्रतिष्ठा उस राम की मूर्ति की हो तो वहाँ पर जो है दलाई लामा भी हो, वहाँ पर ये भंते राहुल भी हो, यानी बौद्ध धर्म का भी वहाँ प्रतिनिधित्व हो, जैनियों का भी वहाँ प्रतिनिधित्व हो, सिखों का भी वहाँ पे प्रतिनिधित्व हो। यानी कि वो ये दर्शाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि इस राम मंदिर को बनाने में जो है इस देश के जितने भी तमाम तरह के संप्रदाय हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें जो है मोदी जी को ज़रूरी नहीं है कि जो असली नेता हैं इन धर्मों के या इन संप्रदायों के उन्हीं को वो बुलाएंगे, बल्कि उनको अपना समर्थन पाने के लिए जैसा कि बुद्ध ने एक मापदंड दिया और उस मापदंड को लोग भूल गए। अब उस मापदंड को अगर लोग भूल गए हैं तो इसी बात का फायदा जो है मोदी जी उठा रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि वो दलाई लामा को भी वहां पर चाहते हैं, या जो बौद्ध भिक्खु हैं उनको भी चाहते हैं, या तमाम जो धर्म है इस देश में स्थापित है उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी, वो चाहते हैं कि उनके धर्म गुरु वहां पर रहे। अब उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं बड़े स्तर पर कि देखिए भारत में जो राम मंदिर बन रहा है उसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, या हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये तमाम धर्म के लोग आज हमारे समर्थन में खड़े। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, उस देश की जनता को बता दूं, जितने भी धर्म गुरु वहां पर जा रहे हैं वो सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, धार्मिक प्रकोष्ठ, वो उन्हीं के लोग हैं। ये बाहर से नहीं। आप बुलाइए ना, बुद्धिजीवी बहुत सारे बौद्ध भिक्खु हैं जो समाज में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। आप दलाई लामा जी को क्यों बुलाए? दलाई लामा जी शरणार्थी व्यक्ति क्या कहे? क्योंकि वो सरकार के अंडर रह रहा है, क्या वो उसके विपरीत जाकर कोई बात रख सकता है? या अभी जो संघप्रिय भंते जी हैं उनको क्यों बुलाया जा रहा है और अन्य भिक्खुओं को क्यों नहीं? क्योंकि जो संघप्रिय भंते जी हैं वो आरएसएस के तहत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम कर। आप जो समाज में तमाम ऐसे बौद्ध भिक्खु हैं, मैं अगर भंते चंद्रिमा जी की बात करूं, भंते राहुल जी की बात करूं, या तमाम बहुजन समाज से जो बुद्धिजीवी लोग आते हैं, प्रोफेसर मैं राजेंद्र जी की बात करूं जो बिहार से आते हैं, आप ऐसे लोगों को बुलाइए ना, तब तो पता चले हमें कि हाँ भाई आप कहते हैं आपने भी बुद्धिज्म से। आप नीलम जी, आप लगातार जो है केवल और केवल बीजेपी को ही दोष दे रही हैं, मोदी जी को दोष दे रही हैं, जबकि आप अपने समाज को दोष नहीं देती हैं, जो कि इन जैसे लोगों को, संगप्रिय राहुल जैसे लोगों को जो कि चीवर पहनने का अधिकारी नहीं है, उनका बहिष्कार नहीं करता। और उनको एक मिनट सुन लीजिए, समाज बहुत मासूम है, बहुत निर्दोष है, क्योंकि कितने साल बाद इसने शिक्षा ग्रहण की। आज मुश्किल से मेरे ख्याल से 100 साल भी नहीं हुए, आजादी के बाद इन लोगों को अधिकार मिला है स्कूलों में जाने का। और आज जिस तरह से वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षा को कितना महंगा कर दिया। आज अगर बहुजन समाज से कोई बच्चा आता है, अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने का भी सोचता है, तो मैं कहती हूँ उसका घर बार, उसकी पुश्तैनी तक मतलब जो जाया जाता है वो बिक जाएगी, लेकिन वो बेचारा एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो मैं दोष इसलिए उन लोगों को दे रही हूँ क्योंकि वो लोग लगातार समानता की बातें करते हैं, समरसता की बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, देश से गरीबी मिटाने की बात करते हैं। तो ये सिर्फ इनके चुनावी जुमले हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और जो हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग आते हैं उनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि वो आज बुद्धिजीवी हो गए, पढ़ लिख गए हैं, आरक्षण की वजह से नौकरियां लग गए, तो आज उनकी ये नैतिक ड्यूटी बनती है कि वो अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक फैलाए,
ना कि मंच माइक के लालच में उभल कर अपनी नेतागिरी अपने आप को स्टार बनाने के लिए ही सिर्फ समाज में प्रस्तुत करते रहे। तो नीलम जी, इस देश को आज़ाद हुए, संविधान लागू हुए 70 साल से अधिक हो गए हैं। तो ये जो समाज है, इसको कब तक आप मासूम कहेंगी, कब तक लाचार कहेंगी, कब तक अशिक्षित कहेंगी? ये कब शिक्षित होगा? क्योंकि एक भंते संघप्रिय राहुल ही नहीं घूम रहा है समाज में इस तरह से चीबर ओढ़कर जो है, बल्कि एक आदमी सुमित रतन नाम का भी घूम रहा है, जो कि धर्म का काम करते हुए हमें कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो जो है संविधान कभी बांटता है, कभी आरक्षण चाहता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन धर्म के काम के अलावा सारे काम करेगा। देखिए सर, आपने सुमित रतन की बात करी तो मैं खाली सुमित रतन का नाम नहीं लूंगी। ऐसे तमाम भिक्खू हैं जो कि आज जो धर्म का काम उन्हें करना चाहिए वो धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीवर धारण कर लिया। लेकिन अगर मैं चरित्र की बात करूं तो चरित्र में वो दूर दूर तक उनके अंदर एक भी अंश ऐसा नहीं मिलेगा जो एक बौद्ध भिक्खू के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर बौद्ध भिक्खू की हम बात करें, उसके आचरण, उसके व्यवहार से, दोषी उठने बैठने, तो नीलम जी, दोषी कौन, मोदी जी या जो उपासक संघ है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे भिक्खुओं का बहिष्कार करे, ऐसे भिक्खुओं को जो है बिल्कुल अपने पास ना फटकने दे? जब ये जो उपासक लोग जो हैं, जब ऐसे भिक्खुओं का बहिष्कार करेंगे, जब इनको दान देना बंद कर देंगे, तो ऐसे भिक्खु अपने आप चीबर उतार देंगे। देखिए सर, उपासकों की अगर मैं बात करूं तो 2 उपासकों को वो छोड़ते हैं, जिनको पता चल जाता है वो छूट जाता है, लेकिन फिर वो नए उपासकों में चले जाते हैं। यहाँ पर उपासकों का दोष इतना है कि वो जानते हो भी ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को लाखों लाखों रुपए दान दे देते हैं और ऐसे लोगों को मंच माइक देकर उन्हें प्रमोट करते हैं। नीलम जी, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली कितने संस्थाएं हैं, कितने संगठन हैं? देखिए सर, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, मैं अगर बड़े स्तर पर बात करूं, जो बाबा साहब के द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा बनी गई, अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी काम कर रही है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, तमाम ऐसे संगठन है। अभी वर्तमान में आप भी पिछले कई सालों से लगे हुए धम्म ट्रस्ट के माध्यम से, तो तमाम ऐसे संगठन है आज जो मतलब धर्म को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी सर, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि जब इनका पंपरण कोई भी आता है, इनका कार्यक्रम होता है, तो मैं मंच से देखती हूँ कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन किसी के हाथ में कलावा बंधा होता है, किसी के पैर में काले धागे बंधे, किसी के घर की बहन बेटी आज भी जो हिंदूवादी परंपराएं, चाहे करवा चौथ की बात करूं या मैं तमाम ऐसी जो, अगर मैं प्रतीकों की बात करूं, सारे प्रतीक वही उनके घर की महिलाओं पे मिलते हैं जो हिंदू धर्म के होते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी बाबा साहब के प्रति ईमानदारी नहीं कर सकते और सही रूप से बौद्ध धर्म को प्रचारित नहीं कर सकते। जिन लोगों के ऊपर, जिन संस्थाओं के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी थी कि वो जो है इस देश के लोगों को धर्म समझाने का काम करें, भिक्खु के बारे में बताने का काम करें, भिक्खु के जो मापदंड है उसको बताने का काम करें, वे ही संस्थाएं, वे ही संगठन ऐसे ही लोगों को मंच प्रोवाइड करते हैं और लोगों को ये बताने का काम करते हैं कि ये भिक्खु है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पहले भी अपनी बात कह चुकी हूँ क्योंकि आज लोग स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं कि मैं नेता बन जाऊं, मैं चमक जाऊं। और जो ये 2-4 नेता समाज में पनप रहे हैं, 2-4 भिक्खु जो दिखाई देते हैं मंचों पर कि हमारे मंचों पे आएंगे तो इनके तहत भीड़ आ जाएगी। नीलम जी, इतना ही नहीं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, राजा रत्न अम्बेडकर जी, और इस देश में अभी जो पिछले 2022 में अक्टूबर के महीने में जो है, जो 22 प्रतिज्ञाएं मंच से लेकर जो है, जिन्होंने भूचाल ला दिया इस देश में जो है, राजेंद्र पाल गौतम जी, ये 2 ऐसी शख्सियत हैं जो धम्म के नाम पर जो है काम कर रही हैं इस देश में। तो वे जो है सुमित रतन को लेकर जो है कई मंचों पर गए, कई प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किए, और यही नहीं बल्कि 2025 तक उन्होंने एक टारगेट भी फिक्स कर दिया कि इतने करोड़ बौद्ध बना रहे जा रहे हैं। 10 करोड़। तो ये क्या था कि देश के लोगों को गुमराह करना था, जुमला फेंकना था? क्या मोदी जी की शरण में चले गए लोग? देखिए सर, 10 करोड़ की बात मुझे हंसी आती थी। मैं उस समय भी चर्चा करती थी कि आखिर ये लोग 10 करोड़ लोगों को बौद्ध कैसे बनाएंगे, क्योंकि बाबा साहब इतने बड़े नेता रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपने बच्चे, अपनी बीवी, सब कुछ समर्पित कर दिया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो मात्र 5-7 लाख लोग बताए जाते हैं, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। तो पहले मैं तमाम इन्हीं नेताओं से पूछ लूँ कि ये क्या रोड मैप है इनके पास में कि ये जो 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ 10 करोड़ की बात तो छोड़िए सर, ये 10,000 लोगों को ही बौद्ध नहीं बना। नीलम जी, नकली और असली बौद्ध भिक्षु बताने की जिम्मेदारी समाज को किसकी है? क्या राजेंद्र अम्बेडकर की नहीं है? क्या राजेंद्र पाल गौतम की नहीं है? देखिए सर, राजरत्न अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा जब भंते सुमित रतन का एक प्रकरण चला था, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर भी कराई थी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हूँ और बहुत सारे लोगों को पता भी है। अब एक बौद्ध भिक्खु किसी भी उपासक उपासिका पे एफआईआर करा रहा है तो उससे हमें समझ लेना चाहिए कि उस बौद्ध भिक्खु का चरित्र क्या है और वो कितना संसारिक मोह माया में फंसा हुआ है। जबकि एक बौद्ध भिक्खु का मतलब होता है, हम दूसरे को कहते हैं योगी को, कि योगी का मतलब होता है कि भाई सांसारिक मोह माया से बिल्कुल छूट जाना। लेकिन यहाँ पर हम बौद्ध भिक्खु को देखें, आज भी उनके अंदर इतना राग, द्वेष, ईर्ष्या। आप पर एफआईआर कराई सुमित रतन ने, उसके बावजूद जो है राजरत्न अम्बेडकर जी, ये जानते हुए भी कि नीलम बौद्ध जो कि बहुजन पत्रकार हैं, उनके ऊपर सुमित रतन ने एफआईआर कराई है, उसके कंटेंट उन्होंने जाने होंगे अच्छी तरह से। जो है राजेंद्र पाल जी भी इस बात को जानते थे अच्छी तरह से कि नीलम बौद्ध के ऊपर सुमित रतन ने एफआईआर कराई है। और कोई भी बौद्ध भिक्खु जो है
अगर एफआईआर करा रहा है तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि वह राग और द्वेष से मुक्त नहीं है, उससे बल्कि पीड़ित है। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब जो है कि समाज के सामने जो है उसकी पोल खोलना या उसको उसका पर्दाफाश करना, इसके बजाय जो है ये लोग मंचों पर लेकर घूमते रहे। तो सर जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि मैंने राजरत्न की बात करी, तो राजरत्न को जब ये प्रकरण पता चला कि भाई इस तरह से हुआ है और इस बौद्ध भिक्खु का आचरण है, तो उन्होंने कई महीनों तक इनसे दूरियां बना ली, किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे। भले पंपलैंड पे इनका नाम होता था लेकिन ये कार्यक्रम में नहीं जाते थे। आप दिखाई नहीं जी, देते। वो दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि वो काफी इनसे मतलब दूरियां हैं। अच्छा, फिर से आ गए हैं? नहीं नहीं, फिर से नहीं आए हैं, लेकिन एक वीडियो मैंने देखी थी 5-6 महीने पहले, तब वो एक वीडियो में इनके साथ में दिखाई दिए थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जब उनको ये प्रकरण पता चला तो उन्होंने इनसे पीछे छुड़ाने का काम किया। लेकिन जो दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम रहे हैं, वो आज भी सर वर्तमान में देखती हूँ कि वो मंचों पे उनके साथ में दिखाई देते, अपने कार्यक्रमों में भी उन्हें बुलाते हैं। तो शायद ऐसा लगता है कि उन्हें जानकारी ना हो इस बात की। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए किसी को जानकारी ना हो ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। जो बहुजन समाज के नहीं नीलम जी, आप 22 दिन तक जेल में रही, जब इस देश के प्रोफेसर्स वर्ग को, बहुजन मीडिया को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि आप 22 दिन तक जेल में हैं, तो ऐसा भी माना जाता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी को भी जानकारी ना हो कि सुमित दत्तन किस प्रकार का भिक्खु है। सर ऐसा नहीं है कि अभी आपने कहा कि किसी को नहीं पता, पता सबको था, लेकिन उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया ये हम अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जब किसी का नाम होगा, और वो भी खासकर बहुजन समाज की महिला जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही है, और पत्रकारिता नहीं बल्कि मिशन मूवमेंट में पिछले 17-18 साल से लगी हुई है, अगर उसका कोई नाम ले रहा है तो कितने बड़े स्तर पर प्रमोट हो सकते हैं। तो लोगों को ये डर था कहीं नीलम बौद्ध नेता ना बन जाए। ये पहला प्रकरण नहीं था, आपके साथ में तीसरा प्रकरण रहा है जबकि आपके साथ में ऐसी विभत्स घटना घटी और समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने आवाज उठाने के बजाय उस आवाज को दबा दिया। तो इस बात के लिए बहुत खेद है। तो नीलम जी, जो भंते संघप्रिय राहुल है उसने एक बात और कही है कि बाबा साहेब ने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। क्या ये बात ठीक है? देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, और आरएसएस ने उनको क्या समझाया। क्योंकि आरएसएस की शाखा में जाने वाले तमाम लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो या धर्म प्रचारक हो या इनके आरएसएस के प्रचारक हो, वो सारे लोग यही बोलते हैं कि बाबा साहब ने कभी भी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। अगर बाबा साहब हिंदू धर्म का विरोध नहीं करते, कान खोलकर सुन लीजिएगा सभी जो समर्थक ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने महाराष्ट्र में खुले मंच पर मनुस्मृति को आग के हवाले किया था। और वो धर्म क्या था? वो हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ था मनुस्मृति, किसी और का तो नहीं था, जिसमें कि महिलाओं के लिए तमाम सारी बातें लिखी थी। और ऐसा नहीं, जब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो किसके खिलाफ लेकर आए थे? हिंदुओं के तो खिलाफ लेकर आए थे ना बाबा साहब। मैंने हिंदुओं के खिलाफ इसलिए कहा सर क्योंकि जो सिद्धांत उसमें गढ़े गए थे वो कहीं ना कहीं, चाहे वो हिंदू समाज की महिला हो या किसी भी समाज की महिला हो, उनका खुलकर विरोध करते थे और उनको पुरुषों के अधीन रहने के लिए विवश करते थे। इसलिए मैंने कहा, और जब जब बात आई परम पूज्य बाबा साहब ने खुल के हिंदू धर्म का विरोध किया। आप क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ लीजिए, किस तरह से बाबा साहब ने एक एक चीज को समझाने का काम किया है। और आप इन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो इनको पढ़ाएगी ये सिर्फ आप लोगों तक वही पहुंचाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पनाह में पलने वाले और आरएसएस की पनाह में पलने वाले, खासकर वो दलित नेता जो इनकी चापलूसी कर रहे हैं, इनकी चमचागिरी कर रहे हैं, इनकी तो एक भी बात पर आप विश्वास ना करें तो ही अच्छा होगा। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली थी, तो 22 प्रतिज्ञाओं में पहली कुछ प्रतिज्ञाएं जो हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, जो कि साफ साफ जो है वो हिंदू धर्म का विरोध दर्शाती हैं। तो संघप्रिय राहुल जो हैं उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? सर नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कहा ना, वो भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी कर रहे हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं। अब समझने वाली कोई बात नहीं है, बड़ी मोटी मोटी बात है। जो 8 प्रतिज्ञा है, कोई भी साधारण, मैं कह रही हूँ अनपढ़ व्यक्ति के सामने वो प्रतिज्ञा बोली जाए वो समझ जाएगा कि ये प्रतिज्ञा क्या कह रही है। लेकिन जो संघप्रिय राहुल भंते जी, जो कि अपने आप को धर्म का रक्षक कह रहे हैं, या जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रकोष्ठ चलाया जा रहा है बुद्धिज्म डिपार्टमेंट का, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने नया पैतरा अपनाया कि अगर हम इस प्रकोष्ठ को नहीं बनाएंगे तो ये लोग कहीं और चले जाएंगे और हमारा विरोध करेंगे, और हमारा जो हिंदू धर्म है वो खतरे में पड़ जाएगा, हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए इन लोगों ने ये प्रकोष्ठ तैयार कर दिया और राहुल जैसे भंतों को इन्होंने तैयार कर दिया। तो साथियों, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से कि जो मोदी जी हैं उनका सीधा साधा एजेंडा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको हर बात का जवाब देना पड़ता है, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं भारत के और भारत की एक अच्छी पहचान है पूरे विश्व में जो है। तो उनको बताना पड़ता है हर एक बात के बारे में कि जो वो कार्य कर रहे हैं भारत के किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबके लिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मोदी जी की ज़रूरत है नकली भिक्खु लोग। और रही बात दलाई लामा जी की, तो दलाई लामा जी जो हैं इस देश में शरणार्थी हैं
और एक शरणार्थी की किसी के घर में जिसमें उसने शरण ली हो, उसकी क्या बिसात होती है, ये हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये जो संघप्रिय राहुल जो नाम का व्यक्ति है, जो आपको चीवर ओढ़ के कभी दिखाई देता है, केवल चीवर ओढ़ लेने से कोई भिक्खु नहीं बन जाता, बल्कि अगर आप बौद्ध हैं, तो पहले बौद्ध धर्म का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। तो साथियों, खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए और जागरूक हो जाइए। अगर जागरूक नहीं हुए तो मोदी जी जो हैं आपसे आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका सब कुछ छीन लेने वाले हैं। इसलिए इससे पहले कि कुछ छीना जाए, आप पहले से तैयारी कर लीजिए ताकि आप उसको बचा सकें। तो नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए।